Today I wish to share from Hebrews chapter 12. आज मैं इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय से साझा करना चाहता हूँ। In chapter 11 deals with the heroes of faith. और इसका 11वां अध्याय जो है वो विश्वास के जो उदाहरण या विश्वास के जो नायक है उनके विषय में है। In chapter 12, it encourages believers to persevere in faith by looking into Jesus, our ultimate example. और 12वें अध्याय में हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम यीशु की ओर देखते हुए जो हमारा एक आखिरकार का जो हमारा उदाहरण है उसकी ओर हम आंखें लगाएं। It compares Christian life to a race that we must run with endurance. और यहाँ हमारे मसीही जीवन की तुलना एक दौड़ से की गई है जिसको हमें बड़े धीरज से दौड़ना है। Along with the shedding every sin and giving up every distraction. उसी के हर एक पाप को छोड़ते हुए और हर एक उलझाने वाले या हमारा ध्यान विचलित करने हुए बात को त्यागते हुए। In this chapter, we also learn about how God disciplines His children for their good. इस अध्याय में हम ये भी सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने बच्चों को उन्हीं के भलाई के लिए अनुशासित करता है। And He does that always like a loving father with the intention of helping His children to grow in holiness. और परमेश्वर हमेशा ये एक प्रेमी पिता के तरह से ये करता है और इस मंशा इस मकसद के साथ कि उसके बच्चे पवित्रता में उन्नति कर पाए। Towards the end of the chapter, we read about warning against bitterness, against discouragement, and against rejecting God's word. और इस अध्याय के अंत में हम एक चेतावनी पढ़ते हैं कड़वाहट के बारे में, निराशा के बारे में और परमेश्वर के वचन को त्यागने के विषय में। So verses 1 and 2, it speaks about that race. और पहले दो वचनों में उस दौड़ का जिक्र किया गया है। There are in other passages in the scripture also where our life is compared to a race. बाइबल में ऐसे भी अन्य जगह है जहां हमारे जीवन की तुलना एक दौड़ से की गई है। In 1 Corinthians chapter 9 and 2 Timothy chapter 4. पहले कुरिन्थियोस के 9वें अध्याय में और दूसरे तीमुथियुस के 4थे अध्याय में। So it is a reality that we are in a race. और ये एक वास्तविकता है कि हम एक दौड़ में हैं। And the encouragement is, we read verse 1, let us run, let us lay aside every encumbrance and the sin which easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. और प्रोत्साहन हमारे लिए पहले वचन में यह है कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। So first of all, we have to accept that God has placed us in a race. Life is a race. और सबसे पहले तो हमें इस बात को मान लेना होगा कि परमेश्वर ने हमें एक दौड़ में रखा है। हमारा जीवन ही एक दौड़ है। And there will always be temptation to quit our race. और हमेशा हमें ऐसे प्रलोभन होंगे कि इस दौड़ में हम हार मानकर पीछे हट जाए। There will be temptation to be disheartened. There will be temptation to be discouraged by anything, and oh, why I give up the race. और हमें ये प्रलोभन होगा कि हम निराश हो जाए। हमें ये प्रलोभन होगा कि हम बिल्कुल आशाहीन होकर कि ये सब क्यों हो रहा है कह के हम इस दौड़ को ही छोड़ दे। And I heard in the marathon race, which is a very long race. और मैंने मैराथन दौड़ के विषय में ये सुना है जो एक बहुत ही लंबी दौड़ होती है। Where the physical endurance of human being will really tested to the maximum. जहां एक मनुष्य की जो शारीरिक दौड़ने की क्षमता है या उसका धीरज है वो मानो चरम तक उसकी परीक्षा उस दौड़ में होती है। So many people in that race, I understand maybe 23 miles or something, I'm not very sure, but even they reach quite close to the end point, but by then they become tired and feel like discouraged and they quit the race.
और मैंने उस दौड़ के विषय में सुना है कि शायद वो 23 मील तक होती है, मैं सही से नहीं जानता, पर कई लोग हैं जो उस दौड़ को लगभग लगभग पूरा कर ही देते हैं, पर अंतिम चरण पर आकर वो इतने थकान से थक चुके होते हैं कि वे वहीं बीच में ही उसे छोड़ देते हैं और खत्म नहीं करते। And there are others who would not give up, come what may, I am going to continue my race. और ऐसे अन्य लोग भी हैं जो हार नहीं मानते, जो कहते चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने इस दौड़ को पूरा करने वाला हूं, I am tired. मैं थक गया हूं, There is no enough encouragement. मेरे पास पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं है, And there may not be enough motivation, और शायद अब मेरे अंदर उतनी प्रेरणा भी नहीं बची, but I will not give up. I need to reach the destination. पर मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे उस मंजिल तक पहुंचने की आवश्यकता है। So that should be our spirit. और ये हमारी आत्मा होनी चाहिए। We should never yield to the temptation of quitting the race midway. हमें कभी भी उस प्रलोभन से राजी नहीं होना है, जो हम जहां प्रलोभित होते हैं कि बीच से ही हम उस दौड़ को छोड़कर बाहर निकल जाए। There are two things mentioned. We should lay aside every encumbrance and the sin which easily entangles us. और यहाँ दो बातें लिखी गई है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, इंग्लिश में लिखा है वो पाप जो बड़े आसानी से हमें उलझाता है, उसे हमें दूर करना है। We should lay aside any hindrances, distractions that is obstructing our race. हर एक रोकने वाली वस्तु या हर एक ध्यान को विचलित करने वाली चीज को हमें दूर करना है, जो उस दौड़ में हमारे लिए बाधा बन सकती है। And also giving up the besetting sins. उसी के साथ साथ जो पाप हमें जकड़े हुए होते हैं, उन पापों को त्यागना भी है। And we should not stand still also. और उसी के साथ साथ हमें एक ही जगह स्थिर खड़ा नहीं हो जाना है। In the race of faith, it is something where we cannot afford to stand still. और विश्वास की ये दौड़ एक ऐसी दौड़ है जहां हम एक ही जगह स्थिर खड़ा होना, ये हमारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। Time is very important. Opportunities are very important. We have not time to get distracted. We should continue to run the race. क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है, मौके बहुत ही, अवसर बहुत बहुमूल्य है, हमें हर एक मौके पर इस दौड़ को दौड़ना जारी ही रखना है। And even if we fall, it happens. We would experience, schools, those who have run, even if we fall, get up and race, neglect our wounds and get up, run, continue the race. और हमने स्कूल में भी इसका अनुभव किया होगा कि अगर हम गिर भी जाते हैं, हमें चोट भी लग जाती है, उस चोट को नजरअंदाज करो, उठकर फिर एक बार उस दौड़ को जारी रखो, दौड़ते ही रहो। And there are many examples, even a physical race, runners who have fallen down, and people thought they are going to fail, but they got up, they continued race, and they won the prize. और कई उदाहरण है ऐसे दौड़ की संसार में, जहां शारीरिक तौर पर वो दौड़ने वाला खिलाड़ी गिर जाता है, गिरने के बावजूद वो उठकर अपनी दौड़ को जारी रखता है, फिर एक बार शुरू करके अंत में जाकर वो जीत भी हासिल कर लेता है। So never be discouraged, even if you fall down sometime. और कभी कभी निराश ना होना, अगर आप कभी गिर भी क्यों ना जाए। In our walk with Christ, मसीह के साथ हमारी जो चाल है उसमें, if you have fallen, slipped into sin or something happened, still don't give up. अगर हम गिर जाते हैं, हम किसी पाप में गिर पड़े हैं, फिर भी हार ना माने। Don't lie there, but get up, confess your sin and continue the race. वहां लेटे ना रहना, वहां से उठो, अपनी पाप को कबूल करो और दौड़ को दौड़ना जारी रखो। And verse 2, we also see fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross. और दूसरे वचन में हम देखते हैं कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसने उस क्रूस के दुख को सहा, लज्जा की चिंता न करते हुए। In our race, this is one important. Our eye should be fixed on Jesus, not on anything else. और हमारी दौड़ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी आंखें यीशु मसीह पर लगी होनी चाहिए और किसी भी बात पर नहीं।
See that expression written, he is the author and he is the perfecter of faith. और देखिए वहां क्या वाक्य लिखा है कि वो हमारे विश्वास का कर्ता, या इंग्लिश में लिखा है विश्वास का लेखक और हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला यीशु है। And say it is he who started this work in us and he is able to complete that work in our lives. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो है जिसने हमारे जीवन में इस काम का आरंभ किया है और वही है जो हमारे जीवन में इस काम को पूरा भी करेगा। Not only that, these are perfect example and encouragement for who has run this race ahead of us. केवल इतना ही नहीं, वो हमारे लिए एक सिद्ध उदाहरण है क्योंकि उसने इस दौड़ को हमसे पहले हमारे आगे जाकर पूरा किया है। Is written that he endured the cross because the joy that was set before him. और यहाँ लिखा है कि उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसने क्रूस का दुख सहा। In verses 3 and 4 also, that encouragement is given to focus our attention on Jesus. तीसरे और चौथे वचन में भी हमें प्रोत्साहन दिया गया है कि हम अपने ध्यान को यीशु की ओर लगाएं। Look at Jesus who endured the cross and ran till the end of his life. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। Jesus had many enemies. और यीशु मसीह के कई शत्रु थे। So when we find enemies within us and outside us, we also remember consider Jesus who had also enemies. और जब sorry uncle, the last part. Yeah, who also endured enemies. Yes. और जब हमें अपने अंदर या अपने बाहर शत्रु दिखाई पड़ते हैं तो हम निराश ना हो, क्योंकि हम यीशु को देखते हैं जिसने भी शत्रुओं को सहा। And when you look at Jesus, we will not grow weary and lose heart. और जब हम यीशु को देखते हैं तो हम निराश होकर साहस नहीं छोड़ेंगे। See, the remedy in Christian life to be freed or to be kept away from weariness and discouragement is looking unto Jesus. और मसीही जीवन में क्या वो चीज है जो हमें निराश होने से और साहस छोड़ने से बचा कर रख सकती है, तो उसका इलाज यही है कि हम यीशु की ओर देखें। So in verse 4 we read, you have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. चौथे वचन में हम देखते हैं, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। In a way, it is how Jesus also dealt with the sin. और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यीशु ने भी पाप के साथ बिल्कुल यही बर्ताव अपनाया था। In other words, we are encouraged. We should have a radical attitude towards sin. दूसरे शब्दों में यहाँ हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हमारा पाप के प्रति एक बड़ा ही उग्र रवैया हो। Meaning, our thought should be, I would rather die than yielding to this temptation. इसका मतलब हमारे विचार ये होने चाहिए कि मैं ये भी पसंद करूंगा कि मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, इसके बजाय कि मैं इस प्रलोभन से राजी होकर पाप कर बैठूं। That was the attitude of Jesus. ये यीशु मसीह का रवैया था। When we are tempted, do we have that attitude? जब हम प्रलोभित होते हैं, क्या हमारे अंदर ऐसा रवैया होता है क्या? I would rather shed my blood than yield into this temptation. मैं अपना लहू बहाने तक को तैयार हूं, इसके बजाय कि मैं इस प्रलोभन से राजी होकर पाप कर बैठूं। That is a secret of an overcoming life. एक विजयी जीवन का, जयवंत जीवन का ये एक रहस्य है। And Holy Spirit can give us that attitude. और पवित्र आत्मा ही हमें इस प्रकार का एक रवैया दे सकता है। This passage, verses 5 to 11, is a very interesting passage. और 5 से 11 ये जो एक भाग है, बहुत ही दिलचस्प भाग ये है। It speaks about the discipline by the Lord. और प्रभु के द्वारा हमारी की जाने वाली ताड़ना या हमें किया जाने वाला अनुशासन के बारे में ये भाग है। And when we are disciplined, what should be our response? और जब हम अनुशासित किए जाते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? See, we all love to receive encouragement. हम सबको प्रोत्साहन प्राप्त करना बहुत पसंद है। And we need that also.
और हमारी ये आवश्यकता भी है। God always first encourages before disciplining us. परमेश्वर हमेशा पहले हमें प्रोत्साहित करता है, हमें अनुशासित करने से पहले। And that is what we try to follow in the church also. और कलीसिया में भी हम इसी का पालन करने की कोशिश करते हैं। If we are not encouraging anybody, we have no right to discipline also. अगर हम किसी को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, फिर हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम उन्हें अनुशासित करें या उन्हें ताड़ना दे। And so in this passage, we can understand God disciplines us as a father and for our good only. और यहाँ लिखा है इस भाग में कि परमेश्वर हमें एक पिता के तौर पर अनुशासित करता है और केवल हमारे भलाई ही के लिए हमें अनुशासित करता है। And it also say, if you do not experience any discipline from God, then there is a question: are you really a child of God? और यहाँ ये भी कहा गया है कि अगर हमने प्रभु से उस अनुशासन को आज तक प्राप्त नहीं किया है, फिर सवाल ये उठता है कि हम वाकई में परमेश्वर की संतान है भी या नहीं। Because any children having responsible, good parents would receive discipline. क्योंकि कोई भी बच्चा जिसके जिम्मेदार अच्छे माता पिता है, वो अनुशासन तो जरूर प्राप्त करेगा। And God is a loving father. और परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। We may not feel happy while being disciplined. जब हम अनुशासित किए जाते हैं, तब शायद हमें खुशी नहीं होती, That is natural. वो स्वाभाविक है। But if you are enduring through that discipline, later it will produce holiness in us. पर अगर हम उस अनुशासन को सहते हैं, धीरज से सहते हैं, तो वो उसके अंत में हमारे अंदर पवित्रता को उत्पन्न करेगा। Verse 5, we read, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by him. और 5वें वचन में कहा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जानना, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़े। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। I learned myself. मैंने ये खुद से सीखा है। Suppose the Prime Minister of India sends me a letter. अगर भारत के प्रधानमंत्री मुझे एक पत्र भेजेंगे and postman delivers it to me. और वो जो डाकिया है वो आकर मुझे वो पत्र दे जाएगा। And suppose, will I say, oh no, I want the president personally come here and deliver the letter to me, then only I'll receive. और तब क्या मैं ये कहूंगा क्या कि नहीं, प्रधानमंत्री खुद यहाँ आए और मुझे वो पत्र खुद सौंपे, तो ही मैं इस पत्र को स्वीकार करूंगा। We don't say that. So long as it is a prime minister's letter, we receive it. और हम ऐसा नहीं कहते, जब तक कि वो पत्र, वो खत प्रधानमंत्री की ओर से आया है, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। They use somebody to deliver the letter. पर वो भी अपना पत्र किसी तक भेजने के लिए किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं। In the same way, when we say discipline of the Lord will use some postman, some people, his representatives to convey that discipline. और जब यहाँ लिखा है कि प्रभु की ताड़ना या प्रभु का अनुशासन, तो प्रभु भी किसी ना किसी डाकिया का, पत्रवाहक का इस्तेमाल करेगा अपने अनुशासन को हम तक पहुंचाने के लिए। God may use family members. परमेश्वर कभी कभी हमारे परिवारजनों का इस्तेमाल कर सकता है। God can use our neighbors. परमेश्वर हमारे पड़ोसियों का इस्तेमाल कर सकता है। God even can use strangers. और वो अजनबियों का तक इस्तेमाल कर सकता है। Sometimes he can use church representative like church leaders, elders. और कई बार कलीसिया के प्रतिनिधि जो होते हैं, जैसे प्राचीन है, अगुवे है, उनका वो इस्तेमाल कर सकता है। God can use anybody. परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। For receiving some good things, we are okay to receive God using anybody. जब हमें अच्छी वस्तुएं प्राप्त करनी होती है, तब हमें कोई तकलीफ नहीं होती, परमेश्वर चाहे किसी का इस्तेमाल क्यों ना करे। In the same way, for correction also or discipline also, God can use someone. बिल्कुल वैसे ही सुधार के लिए भी या अनुशासन देने के लिए भी परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। It's good through whomever God uses to convey the discipline, receive it. Don't be disheartened when we are reproved. और ये अच्छा है कि परमेश्वर जिस किसी का भी इस्तेमाल करे, उस अनुशासन को हम स्वीकार करें। हम निराश ना हो जाए जब हम सुधारे जाते हैं या अनुशासित किए जाते हैं। तो Don't take it lightly. Don't despise it. You need it.
हम उसे हल्के में ना ले, उसे तुच्छ ना जाने, हमें आपको उसकी आवश्यकता है। The reason is written in verse 6, those whom the Lord loves, he disciplines. छठे वचन में उसका कारण दिया गया है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, He scourges every son whom he receives. और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। So discipline is a mark of God's love. और अनुशासन ये परमेश्वर के प्रेम का एक चिन्ह है। If he receives some discipline as severe or harsh like scourging, still remember that it is a mark that God receives you as son and daughter. और अगर कोई अनुशासन इतना कठिन लगे कि कोई आपको कोड़े मार रहा है, फिर भी उसे परमेश्वर का पुत्र आप हो या पुत्री हो, इसे समझकर उसे स्वीकार करना। It may be painful, और शायद उसमें दर्द होगा, may be temporarily humiliating, और क्षण भर के लिए वो हमें शर्मिंदा करने वाला होगा। never forget God's interest in our lives. कभी भी ये ना भूले कि परमेश्वर हमारे जीवन में दिलचस्पी रखता है। One is he is loving us, एक तो वो हमसे प्रेम करता है, second is receiving us. सॉरी अंकल, सेकंड, He receives us as son. और दूसरा वो हमें स्वीकार कर रहा है, पुत्र के समान हमें वो स्वीकार कर रहा है। And verse 7, it is good if you endure discipline. और सातवां वचन कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के अनुशासन को सहते हो तो वो अच्छा है। If you endure discipline, God, remember that God is dealing with you as his sons. जब हम अनुशासन को, ताड़ना को स्वीकार करते तो याद रखें कि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। There is a statement, there is no son anywhere whom the father does not discipline. उसी वचन के अंत में एक कथन है जो कहता है, वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। Earthly fathers discipline as they felt good according to them. और शारीरिक पिता या पृथ्वी के जो पिता हैं, उन्होंने भी हमारी ताड़ना की उनके अनुसार, जो उन्हें सही लगता था उसके अनुसार। It is that verse 8 says that if there is no if there is no discipline, you are not sharing in the discipline of the father, it is like you are an illegitimate child. और आठवां वचन कहता है, अगर उस ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान हो। And even earthly fathers disciplined us as seemed best to them. और फिर अगले दो वचनों में कहा है कि पृथ्वी के पिताओं ने भी अपनी अपनी समझ के अनुसार हमें ताड़ना दी थी। And that discipline is good. और वो अनुशासन अच्छा था। But God is disciplining us so that we may share in his holiness. पर परमेश्वर हमें इसलिए ताड़ना देता है कि हम उसके पवित्रता के भागी हो जाए। That is in verse 10. वो 10वें वचन के अंतिम भाग में है। Good that we meditate these principles. ये अच्छा है कि इन सिद्धांतों पर हम ध्यान करें। Sometimes it is possible we are not able to take it discipline in the right way. क्योंकि कभी-कभी संभव है कि हम अनुशासन को सही तरीके से नहीं ले पाते। Because of the pain and the humiliation that is involved, we sometimes feel that we are tempted to be disheartened. और उस दर्द के वजह से, उस अपमान की वजह से जो उसमें शामिल है, कई बार हम निराश होने की हमारी आदत हो जाती है। We miss that principle. It is God is disciplining us, allowed this in my life to share in his holiness. और हम इस सिद्धांत से चूक जाते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में इस ताड़ना को आने की अनुमति दे रहा है, इस अनुशासन को आने की अनुमति दे रहा है, ताकि मैं उसके पवित्रता का भागी बन पाऊं। When you understand that, it is a great comfort. जब आप इस बात को समझ जाओगे तो ये एक बहुत बड़ा सांत्वन है। Even if there is an external pain and but inside there is a deep comfort, because that we remember that God has not left me, he has not given upon me. इसके बावजूद कि बाहरी तौर पर दर्द होगा, पर अंदर से गहरा सांत्वन होता है कि हम याद रख सकते हैं कि इसके बावजूद परमेश्वर ने मुझे छोड़ नहीं दिया, उसने मुझे त्याग नहीं दिया, मुझ पर से उसकी आशा नहीं उठ गई है। Even if he has allowed me to wound it, he is also there to heal that wound. अगर उसने अनुमति दी है कि मुझे चोट लगे, तो वो वहां मेरे चोट पर मलम पट्टी करने के लिए भी तैयार है।
Verse 11 we read, all discipline for the moment seems not to be joyful. 11वां वचन कहता है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं महसूस होती। When I remember when I was young, I was very naughty. और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज्यादा नॉटी था, शरारती था। Sometime I have received extremely severe punishment by the use of cane, my father and even my elder brother. और मेरे पिता के द्वारा और मेरे बड़े भाई के द्वारा कभी कभी एक छड़ी से भी मुझे बहुत ज्यादा मेरी पिटाई हुई है। Sometimes there will be a dark mark on my thigh और कभी कभी मेरे पैरों पर एक बहुत बड़ा सा निशान बन जाता था, गहरा निशान बन जाता था, where that cane was fallen. जहां वो छड़ी मुझे वो उसकी मार जहां पड़ी थी। And it is painful, extremely painful. I will cry. और उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता था, मैं रोता था। And temporarily there's a feeling, does my father hate me or love me? There is a little period of confusion. और कुछ समय ऐसे विचार भी मन में आते हैं कि मेरे पिता मुझसे प्रेम करते हैं या मुझसे नफरत करते हैं, इस प्रकार का एक विचलन सा मन में चलता है। After that pain disappears, I continue to enjoy experience God's Father's love. पर जब वो दर्द खत्म हो जाता है उसके बाद मैं पिता के प्रेम का, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर पाता हूँ। In the same way, those who get used to God's dealings, even initially, even though it is not joyful but sorrowful, when you get used to be or trained by it, afterwards, it will yield peaceful fruit of righteousness. बिल्कुल वैसे ही जब हम परमेश्वर के ताड़ना का अनुभव या एहसास करते हैं तो शुरुआत में वो आनंद की नहीं, शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, पर अगर हमें उसकी आदत होती है, हम उसे सहते सहते जाते हैं, तो बाद में उसके साथ शांति के साथ धर्म का प्रतिफल हमें मिलता है। In verse 12 and 13 also, it is again reinforced. और 12 और 13 वचन में फिर एक बार इसी बात पर जोर दिया गया है, When you are disciplined, don't be disheartened. जब तुम अनुशासित किए जाते हो तो निराश न होना, Don't feel bad about it. उसके बारे में बुरा ना महसूस करना, Don't give up. हार न मानना। It says that, verse 12, strengthen the hands that are weak and the knees that are feeble. और 12वां वचन कहता है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। Yeah, make straight paths for your feet so that the limb which is lame may not put out of joint but rather be healed. और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। That little punishment received, little discipline received, take the benefit out of instead of a further aggravating the problem. और छोटा सा दंड या छोटी सी जो ताड़ना तुम्हें मिली है उसे स्वीकार करो, इसके बजाय कि उस समस्या को तुम और बड़ा कर देते हो। So when we receive discipline, also our attitude should be to strengthen the hands and that are weak and the knees that are feeble. और जब हम उस अनुशासन को प्राप्त भी करते हैं तो हमारी यही मंशा होनी चाहिए कि हम अपने ढीले हाथों को मजबूत करें और निर्बल घुटनों को सीधा करें। That discipline received should be converted into our benefit or sharing in God's holiness. और जो अनुशासन हमने प्राप्त किया है उसको परिवर्तित करके परमेश्वर के पवित्रता में भागी होने के अंदर उसका परिवर्तन होना चाहिए। It is not meant to be taken negatively and go far from God. वो अनुशासन इसलिए नहीं है कि हम उसको नकारात्मक रूप से लेकर परमेश्वर से बड़े दूर चले जाए। Verses 14 and 15. 14 और 15 वचन It speaks about the necessity or encouragement to pursue peace with all men. और वहां हमें इस बात की आवश्यकता बताई गई है, हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम सबसे मेल मिलाप रखें या सबसे सबके साथ शांति बनाए रखने की हम खोज करें। We as Christians, it is very important that we are known as people of peace. हम जो मसीह है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम शांति के लोग इस प्रकार से जाने चाहिए। That should be a testimony that others should get. ये एक गवाही होनी चाहिए जो दूसरों को हमारी वजह से मिलती है।
we are people of peace, men and women of peace, and we don't like to fight with or quarrel with anybody. हम शांति के लोग हैं, शांति के पुरुष, शांति के स्त्री हम हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करने में कोई आनंद नहीं रखते। See the way it is expressed very strongly in verse 14. और जिस तरीके से इसको बयां किया गया है, बहुत ही बलवंत तौर पर उसको वहां व्यक्त किया गया है। Two things are read. Pursue peace with all men. और दो चीजें लिखी है, पहले तो सबके साथ मेल मिलाप रखो, इंग्लिश में लिखा है सब मनुष्यों के साथ शांति की खोज करो, Along with the sanctification, और उस पवित्रता के खोजी हो, and without which no one will see the Lord. जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। It's an important matter. Otherwise, the possibility of seeing the Lord is not there. ये एक महत्वपूर्ण मामला है, अगर नहीं तो प्रभु को देखने की कोई संभावना नहीं होगी। So pursuing the peace with all men and pursuing sanctification are two very important matters. और सबके साथ शांति बनाए रखना और उसमें पवित्रता की खोज करना, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं। And verse 15 also we speak about, it speaks about the bitterness. और 15 वचन में वहां कड़वाहट की भी बात की गई है। Let no one come short of the grace of God. और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। And also there should not be any root of bitterness that cause trouble. या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट न दे। Because if there is a root of bitterness springing up inside, it will cause trouble. क्योंकि अगर कड़वी जड़ फूट रही है अंदर, तो उसके द्वारा कष्ट होगा। And it will not only trouble us, it will trouble others also. और वो न केवल हमें परेशान करेगा, वो दूसरे लोगों तक को परेशान करेगा। There's a principle, when there is a bitterness inside, it is bringing up root of bitterness. और ये एक सिद्धांत है, जब भी हमारे अंदर कड़वाहट है, तो कड़वाहट अंदर जड़ फूट कर बाहर आ रही है मानो। Initially it is just a root, it's not a good thing. शुरुआत में तो वो केवल एक जड़ है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। Root is nothing, a root of bitterness. वो जड़ तो कुछ भी नहीं है, केवल एक कड़वाहट की जड़ है। If it is removed, it will further develop, it will bud, it will cause trouble. अगर नहीं निकाला जाए तो आगे वो बढ़ती जाएगी, वो जड़ से वो फलवंत होगी और वो समस्या और ही उत्पन्न करेगी। And when there is a bitterness inside, we all would experience, when inside things are not good, chances when we meet somebody, we will little share to them. और जब हम कड़वाहट अंदर हमारे अंदर ही बनती जाएगी, पनपती जाएगी, तो संभव है कि हमने भी अनुभव किया होगा, जब हम किसी और से मिलते हैं तो वही बातें हम उन्हें भी बता देंगे। We will defile them. हम उन्हें भी अशुद्ध करेंगे, भ्रष्ट करेंगे। Will not only defile us, we are allowing others also to be defiled. हम ना केवल अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं, हम अनुमति दे रहे हैं कि दूसरे लोग भी हमारी वजह से अशुद्ध हो जाए। Very important that any root of bitterness that is pulled out, that is removed. बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी कड़वाहट की जड़ अगर रह जाती है तो उसे उखाड़ कर जड़ से निकाल देना चाहिए। And never allow it to cause trouble either to you or to others. और कभी भी अनुमति न दी जाए कि वो आपको या दूसरों को उससे तकलीफ हो या वो दूसरों को परेशान करे। Verse 16 and 17 we read about Esau. 16 और 17 वचन में हम एसाव के विषय में पढ़ते हैं। The way it is mentioned about Esau is a godless person like Esau. जिस तरीके से यहाँ लिखा गया है कि एसाव के समान अधर्मी, या इंग्लिश में लिखा है भक्तिहीन, एक ईश्वरहीन एक व्यक्ति वो था। Godless person means he doesn't explicitly value godly things. अधर्मी या भक्तिहीन मतलब वो सीधे सीधे तौर पर ईश्वरीय चीजों का मूल्य नहीं करता। He doesn't recognize godly blessings. ईश्वरीय जो आशीषें हैं उन बातों को वो पहचानता ही नहीं। Why it is mentioned he sold his God-given birthright. और ऐसा क्यों लिखा है कि उसने अपने पहलौठे होने के पद को, इंग्लिश में लिखा है पहलौठे होने के अधिकार को उसने बेच डाला। He sold it for a single meal. एक बार के भोजन के बदले, एक बार के भोजन के लिए उसने उसे बेच डाला। See, that birthright is something God's sovereignty, given in God's sovereignty. और वो जो पहलौठे का अधिकार था, ये एक ऐसी चीज थी तो परमेश्वर के सर्वसत्ता के अधीन उसे दी गई थी। He didn't value that.
उसने उसका मूल्य नहीं किया। He was temporarily interested in satisfying his hunger. और उसकी दिलचस्पी केवल क्षणिक थी कि अभी मेरे भूख को मैं मिटा दूं। So he despised God's sovereignty, God's birth, God-given birthright, that valuable thing he despised, and then traded it for a single meal. और परमेश्वर की सर्वसत्ता को, परमेश्वर के दिए हुए पहलोटे होने के अधिकार को उसने तुच्छ जाना, एक बार के भोजन के बदले उसे उसने बेच डाला। And he realized it later. और बाद में उसको इस बात का एहसास हुआ। Afterwards, he came and desired to inherit the blessing. और बाद में आकर उसने चाहत रखी कि अब उसे वो आशीष मिल जाए, But then it was too late. पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Even though he did not get an opportunity to repent. उसे बाद में मन फिराव का अवसर नहीं मिला। We maybe remember him by reading that passage, how he cried and wept and asked the father, at least the father, do you at least something else is left for with you to bless me? और हमें याद आता होगा उत्पत्ति के पुस्तक में वो जब वो घटना लिखी गई है, कैसे वो विलाप करके पिता से पूछता है, पिता क्या कुछ कोई और चीज भी शेष मेरे लिए नहीं बची है क्या? There is a spiritual lesson for और us. यहाँ हमारे लिए एक आत्मिक पाठ है। We should not trade some little earthly profit at the cost of our spiritual birthright. और हमें पृथ्वी के थोड़े से लाभ के लिए हमारे आत्मिक अधिकार को, हमारे आत्मिक जन्म सिद्ध अधिकार को बेच नहीं डालना है। We should not trade our eternal inheritance by compromising our convictions. और हमारी अनंत मिरास को हमें बेच नहीं डालना है, जिस बात पर हम विश्वास करते हैं उन पर खड़ा न होकर या उन पर न टिकते हुए। Escape from a difficult situation or to gain some financial gain, we should not compromise our convictions. किसी कठिन परिस्थिति से बचकर निकलने के लिए या थोड़ा अधिक आर्थिक लाभ पाने के लिए हमें जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं उनमें कोई भी प्रकार से हमें मिलावट करके उनसे नीचे नहीं हटना है। Certain things, what is lost forever. और कुछ चीजें जब हम खो देते हैं तो अनंत काल के लिए वो हमें उन्हें खो देते हैं। So we have to be wise now and we have to be very careful. और इसलिए इसी समय हमें बुद्धिमान होना है और बहुत ज्यादा सतर्क होना है। And value as precious what God has given us. और जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे बहुमूल्य जानकर उसका मूल्य करना है। It mentioned that there be no immoral person, a godless person like Jesus. There should not be anybody like that. Is the way it is written. और वहां जिस प्रकार से 16वें वचन में लिखा है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे बीच कोई भी एसाव के समान अधर्मी हो। In this passage, verses 18 and 18 to 23. और इसी अध्याय में 18 से लेकर 23 वचनों तक it speaks about Mount Sinai, which represents the law. और यहाँ उस सिनाई पर्वत के बारे में कहा गया है जो व्यवस्था को दर्शाता है। And it is compared to the Mount Zion. और उसकी तुलना सियोन पर्वत से की गई है। You can say the Mount, that comparison is the old covenant and new covenant. और हम कह सकते हैं कि इन दो पर्वतों के बीच जो तुलना है वो पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच के अंतर को दिखाता है। Old covenant rules and that system, and the new covenant grace that is available to us. और पुरानी वाचा में जो व्यवस्थाएं, जो नियम थे, और नई वाचा में जो अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। There is a freedom and liberty in the on Mount Zion. और सियोन पर्वत पर एक स्वतंत्रता है, एक छुटकारा है जो वहां उपलब्ध है। We don't live in fear and in that environment. और हम डर के माहौल में वहां जीवन नहीं जीते। Here we live in love. और यहाँ हम प्रेम से जीवन जीते हैं। Verse 24. 24 वचन। It's contrast between the blood of Abel and blood of Jesus. और यहाँ यीशु के लहू और हाबिल के लहू के बीच एक जो अंतर है उसे दिखाया गया है। Is that the blood of Jesus which speaks better than the blood of Abel. और यहाँ लिखा है यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। The Abel blood sought for judgment. और हाबिल का जो लहू था वो न्याय की मांग कर रहा था। But the blood of Jesus cried for mercy. और यीशु का लहू जो है वो दया के लिए पुकार रहा था।
Because Jesus said, Lord, forgive them. They don't know what they are doing. क्योंकि यीशु ने कहा, प्रभु उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। So that is what, when somebody harm us also, we should not represent we should not behave like Abel. और यही बात है, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें हाबिल की तरह बर्ताव नहीं करना है Seeking for revenge, कि हम बदले की भावना अंदर लेते हैं, judgment or punishment. या हम सामने वाले व्यक्ति पर न्याय चाहते हैं, उस पर दंड लाना चाहते हैं। We can follow the new covenant way of seeking forgiveness. हम नई वाचा के मार्ग को अपना सकते हैं, जहां हम सामने वाले के लिए क्षमा चाहते हैं। Instead of judgment upon them, we can seek forgiveness. We ourselves forgive them and we ask God to forgive them. इसके बावजूद कि हम सामने वाले का न्याय करें, हम उनके लिए क्षमा चाह सकते हैं, हम खुद उनको क्षमा कर सकते हैं और प्रभु से मांग सकते हैं कि वो भी उन्हें क्षमा करे। Because we remember how much mercy we have received, and I want to be merciful to others also. क्योंकि हम याद करते हैं कि कितनी दया हमने प्राप्त की थी और हम भी दूसरों के प्रति दयावंत होना चाहते हैं। This close in the last passage, verses 25 to 28. और जो अंतिम भाग है, इसको अध्याय को अंत करने वाला 25 से लेकर 28 वचनों तक, 29 we can say, 29 वचनों तक, we speak about, we hear about one second, that verse. Yeah. Unchangeable. Yeah. Verse 28. और 28 वचन में हम देखते हैं, Since we receive a kingdom which cannot be shaken. इस कारण हम इस राज्य को पाने वाले हैं जो हिलने का नहीं। Yeah. See the way God, the kingdom which God has given, God has meant it cannot be shaken. और जो राज्य परमेश्वर हमें दे रहा है, वो राज्य हिल नहीं सकता या हिलाया नहीं जा सकता। God wants us to remember that we are citizens of a kingdom which cannot be shaken. और परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि हम एक ऐसे राज्य के नागरिक है जो राज्य हिलाया न जा सके। See, in this earthly life, we hear many things, we face many difficulties. और इस पृथ्वी के जीवन में हम कई चीजें सुनते हैं, कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। And everything will not necessarily go very smoothly. और ये जरूरी नहीं कि सब बातें बहुत ही अच्छे से या सरलता से हमारे जीवन में आगे होते जाए। Are we disturbed on every little thing that is happening to us? हर छोटी चीज जो हमारे जीवन में घटती है, उससे हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं क्या? Let us remember that God has called us to be a kingdom which cannot be shaken. आइए हम इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसे राज्य का हिस्सा होने के लिए बुलाया जो हिलाया न जा सके। In other words, God wants us to grow slowly and increasingly our life should be less and less shaken. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि धीरे धीरे हम बढ़कर ऐसे जीवन में प्रवेश करें कि हमारा जीवन कम और कम मात्रा में हिलाया जाता है या हिल जाता है। Whatever come around us, चाहे हमारे आसपास कुछ भी क्यों ना घटे, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, life is increasingly unshaken. हमारा जीवन बढ़ते क्रम पर हिलने का नहीं, एक ऐसा जीवन होगा। That is where God wants to take us. और ये मंजिल है जहां प्रभु हमें ले जाना चाहता है। We are part of a kingdom which cannot be shaken. हम एक ऐसे राज्य का हिस्सा है जो हिलने का नहीं। And it also speaks about the need for gratitude. उसी के साथ साथ कृतज्ञ होना या आभारी होने की आवश्यकता की भी ये वचन बात करता है। Show gratitude. धन्यवाद दिखाए या कृतज्ञता दिखाए। Show gratitude to God and to others. परमेश्वर के प्रति आभारी होना, दूसरों को आभार व्यक्त करना। Show gratitude to family members. अपने परिवार जनों को धन्यवाद देना, उनका आभार मानना। Show gratitude to our brothers and sisters. और भाइयों बहनों को धन्यवाद देना। So having a heart of gratitude is an important part of Christian life. और मसीही जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि एक कृतज्ञता का, धन्यवाद व्यक्त करने वाला एक हृदय हो। In other words, we should nurture that character of gratitude in our lives. दूसरे शब्दों में कृतज्ञता या धन्यवाद देने के उस
रवैये को हमें अपने जीवन में संजोए रखना है, instead of complaining and murmuring इसके बजाय कि हम शिकायत करें या कुड़कुड़ाते रहे and being unhappy. Show gratitude. और हम नाखुश हो, उसके बजाय तो हम धन्यवाद दिखा सकते हैं, कृतज्ञता दिखा सकते हैं। So many things God has given us to be grateful for. कई चीजें परमेश्वर ने हमें दी है जिसके लिए हम धन्यवादी हो सकते हैं, We should learn to be grateful to God and even to others. और हमें ये सीखना है कि हम परमेश्वर के प्रति और दूसरों के प्रति हम आभारी हो। And it also says, serve the Lord with reverence and awe. और यहाँ ये भी लिखा है कि भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना करें। It's a very important thing in our life. हमारे जीवन में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। There is a tendency of missing this among Christians. और संभावना है कि ये चीजें मसीहों के बीच खो जाती है या गायब होती है, That reverence and awe is disappearing. कि परमेश्वर के प्रति की जो भक्ति है या भय है वो गायब हो जाता है। We tend to be so casual and that way. और हम परमेश्वर के साथ मानो बड़े सहज तरीके से पेश आते हैं, और उस तरीके से Let us also cultivate that spirit of reverence and awe before God. और आइए हम भी परमेश्वर के प्रति आदर और भय के उस आत्मा को हमारे अंदर पोषित करें। That is how we are supposed to serve God. इसी तरीके से हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। And that chapter is ending with this statement, because God is a consuming fire. और ये अध्याय का अंत होता है एक ऐसे कथन के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। God is love. परमेश्वर प्रेम है, God is also a consuming fire. उसी के साथ साथ परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। I hope this chapter is a very rich chapter. ये अध्याय जो है बहुत ही धन से भरपूर एक अध्याय है। I many times meditated that passage on discipline. कई बार अनुशासन के उस अध्याय पर मैंने मनन किया है, And that's really blessed me. और उसने वाकई मुझे आशीषित किया है, Much benefited from that passage. और उस शास्त्र भाग से मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। Personally, I learned how should be my response when God allows some kind of discipline using some postman it delivered to me. और व्यक्तिगत तौर पर मैंने सीखा है कि उस अनुशासन, उस ताड़ना का क्या लाभ होता है जब परमेश्वर किसी भी एक डाकिया का इस्तेमाल करता है उस अनुशासन को मुझ तक पहुंचाने के लिए। And I always say it is ultimately for my profit. और मैंने हमेशा देखा है कि आखिरकार उससे मेरा लाभ ही होता है। It is intended to partake in God's holiness. और उसका मकसद यही है कि हम परमेश्वर के पवित्रता के भागी हो सके। Amen. आमीन।